Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. हम कि खुदा ने जिंदगी में पहला रिश्ता जो खल्क किया वो कौन सा था? कोई बताना चाहेगा? आदम और हवा, मियां बीवी का पहला रिश्ता। तमाम रिश्तों की बुनियाद, सारे रिश्ते बाकी जो हैं वो इस रिश्ते से पैदा हुए। तो बुनियाद अच्छी है तो सारा कुछ ही अच्छा है, बुनियाद अच्छी नहीं तो सारी बिल्डिंग खतरे में है। तो आज रिश्तों की बुनियाद क्रिश्चियन मैरिज, मसीही शादी, खुदा ने खल्क किया इसको और बरकत दी। यह भी लिखा है पैदाइश की किताब पहले बाब में, बरकत दी इस रिश्ते को और कहा बढ़ो फलो, जमीन को मामूरो महकूम करो। यह इतना अच्छा, बड़ा, अहम, बुनियादी रिश्ता है। आखिर में भी पुराने अहदनामे के मलाकी की किताब में अभी आते उसकी तरफ हम, आखिरी बात पुराने अहदनामे में फैमिली की, बाप की, बेटों की, अगर ये दुरुस्त होंगे, इतनी अहम बात है। लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, सेमिनार में पाक कलाम की तालीम क्या है, वो आखिरी बाब है, मलाकी की किताब चौथा बाब, आखिरी आयत। देखो पुराना अहदनामा खत्म कहां पर होता है? शुरू भी फैमिली से और खत्म भी फैमिली से। क्या लिखा है? वो बाप का दिल बेटे की तरफ, बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। अगेन अ फैमिली, मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलौन करूं। अगर ये रिश्ते ठीक नहीं है तो पाक कलाम कह रहा है जमीन मलौन हो जाएगी, कर्स्ट हो जाएगी, लानत आ जाएगी, बरकत नहीं होगी। फैमिलीज ठीक है तो बरकत भी होगी। ये शुरू भी मैरिज और इख्तिताम भी मैरिज एंड फैमिली। नया अहदनामा भी ऐसा ही है। आगाज ही पहला जोड़ा मरियम यूसुफ, इख्तिताम परफेक्ट कपल के साथ, स्पिरिचुअल कपल, यीशु मसीह, उसकी कलीसिया, मसीह और उसकी दुल्हन कहते हैं आ। बाकी सारी मैरिजेस रिफ्लेक्शन हैं, अक्स हैं, तस्वीर हैं। परफेक्ट मैरिज यीशु मसीह और उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसका हम जमीन पर अक्स हैं। तो इतना अहम टॉपिक, तो आओ इसके बारे में चंद एक बातें आज समझें कि मैरिज कितनी अहम है। मलाकी की किताब निकालिए और दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत से पढ़ूंगा। मलाकी 2 बाब उसकी 10वीं आयत से लिखा है, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की। इस्राएल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को, जो उसको अजीज थी, बेहुरमत किया। कैसे बेहुरमत किया?
आज हम कलाम सीखेंगे, सिर्फ प्रीच नहीं करेंगे। खुदावंद की कदूसियत को ये भी देखो, उसकी नेचर है कदूसियत, उसको बेहुरमत किया। लेकिन कैसे एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया इन मैरिज। हमने खुदावंद की कदूसियत को, जो उसको बहुत अजीज थी, बेहुरमत किया। मैरिज का ताल्लुक खुदा की कदूसियत के साथ है। हम मैरिज को आसान लेते हैं, लेकिन खुदा का कलाम इसको इंतहाई अहमियत दे रहा है। फिर लिखा है, खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल फौज के हुजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के खेमों से मुनक़ता कर देगा। आउट ऑफ फेलोशिप ऐसे काम करने वाले, उनकी सजा भी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है, उनकी अदालत भी है। गॉड वॉचेस ओवर मैरिजेस। और फिर पाक कलाम जारी रखता है इस बात को, 13वीं आयत, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से, कॉन्टेक्स्ट मैरिज है, खुदावंद के मसबे पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा, ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। ये आंसू हैं फैमिलीज के अंदर, पर्टिकुलरली वाइफ्स के, जो खुदा की हुजूरी में जाकर सताई हुई आंसू बहाती हैं यहोवा के हुजूर में, और खुदावंद इसका नोटिस ले रहा है। और फिर पाक कलाम कहता है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? ऐ खुदावंद, तू हमारे हदिये क्यों नहीं लेता? हमारी नजरें क्यों नहीं कबूल करता? हमारी इबादतें क्यों नहीं कबूल करता? इन अदर वर्ड्स, जवाब आता है, इसका सबब क्या है? सबब यह है, 14वीं आयत पढ़ रहा हूं, कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और अरवा मौजूद थी, फिर एक ही को क्यों पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और फिर तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई न करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूं। इंग्लिश में है, आई हेट डिवोर्स। हेट, नफरत करता हूं मैं तलाक से। और फिर आगे लिखा है, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। और जुल्म के लिए इब्रानी लफ्ज खामास, जिसका तर्जमा उर्दू में जुल्म हुआ, इसका मतलब डिक्शनरीज बता रही हैं जिस्मानी तौर पर जुल्म करने वाला, यानी बीवी को मारपीट करने वाला। खुदावंद ऐसे शौहर से बेजार है, वो तंग है। इसका यह भी मतलब है जख्मी करने वाली जुबान, हार्श रवैया, नाइंसाफी करना, तशद्दुद, ये जुल्म के इब्रानी लफ्ज खामास के मानी हैं। एंड गॉड इज स्पीकिंग टू द हस्बैंड्स।
अगर ये रवैया है तो पाक कलाम कहता है ना मैं तेरा हदिया कबूल करूंगा ना तेरी नजर कबूल करूंगा। यानी फैमिली मेरी खोखली रियाकाराना इबादतों से भी ज्यादा अहम है। मैं फैमिली की अहमियत से आगाज कर रहा हूं इस इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक का कि खुदावंद फरमाता है मैं गवाह हूं। वो वॉच करता है, वो ऑब्जर्व करता है। अरे निकाह होता है और पादरी साहब अहदो पैमान करवाते हैं और दो गवाह मौजूद होते हैं, एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से। लेकिन एक गवाह जो हमेशा कायम रहता है, जो साथ रहता है, जो कभी मरता नहीं, गैर फानी अबदी है, जिंदा खुदा, हर शादी पर गवाह, अनसीन बट रियल, वो मौजूद होता है, वो वॉच करता है, वो साथ जाता है, जिसका कोई शायद कभी कभी ख्याल करता है। लेकिन वो कहता है पाक कलाम कि खुदा गवाह है तेरे और तेरी बीवी के दरमियान। इट इज सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए तुम अपने नफ्स से, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, इनसे खबरदार रहो ताकि बेवफाई न करो। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले जो बुनियाद रखी हमने इस टॉपिक की, इसकी अहमियत, क्रिश्चियन मैरिज, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अब ये जो लफ्ज हमने पढ़ा कि बीवी तेरी रफीक, तेरी कंपेनियन, तेरी साथी, शरीक हयात, और मनकूहा जिससे निकाह हुआ, इसके लिए इब्रानी लफ्ज बेरत मनकूहा के लिए, इसका मतलब है अहद काटना। हम उर्दू तर्जमा करते हैं अहद बांधना, अहद करना, लेकिन इब्रानी जुबान में इसको अहद काटना कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अहद बांधा जाता था या काटा जाता था, पैदाइश 15 बाब में एक झलक है अहद की। अब्राहम और खुदा के दरमियान एक अहद, खुदा अब्राहम से अहद बांधना चाहता था। अमूमन ये होता था, खुदा ने उसको कहा भी 3 साल की एक बचिया ले, 3 साल का एक और मेंढा ले, कुमरी ले, कबूतर ले, इनके टुकड़े काट और उनको आमने सामने रख दे, यानी एक रास्ता बीच में बनता है। अमूमन ये होता था कि दोनों पार्टीज जो अहद बांधती थी, वो इस रास्ते में इर्द गिर्द जानवर कटे होते थे, खून बहता था और बीच में से वो गुजरते थे, क्योंकि अहद को अंग्रेजी में कवनेंट कहते हैं। को यानी टुगेदर, जैसे को एजुकेशन, एजुकेशन टुगेदर, को विना, कवनेंट, विनेंट का मतलब है आना, कमिंग टुगेदर। दोनों पार्टियां इस कुर्बानी के टुकड़ों के बीच में इकट्ठे आती थी, अहदो पैमान करती थी। तो इब्रानी जुबान में क्यों कहा गया अहद काटना? क्योंकि जानवर कट जाते थे, कुर्बानी होती थी, खून बहता था। तो जब दोनों फरीक इसमें से गुजरते हैं तो वो दरअसल ये मैसेज दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दोनों इन जानवरों की तरह कट जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से बेवफाई नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे।
हम एक दूसरे की ताकत बने रहेंगे, तवानाई बने रहेंगे, हमारे वसाइल इकट्ठे, हमारा टाइम इकट्ठा, हमारा सारा कुछ ही इकट्ठा। आज ये अहद हम बांधने के लिए आए हैं। इसी तरह मेरी बहनों, मेरे भाइयों, व्हाट इज अ क्रिश्चियन मैरिज? क्रिश्चियन मैरिज फिर क्या हुई? क्रिश्चियन मैरिज खुदा के सामने एक लड़की और लड़के का सारी उम्र के लिए अहद काटना है कि हम दोनों कट जाएंगे लेकिन एक दूसरे के साथ बेवफाई नहीं करेंगे, हम साथ रहेंगे और आखिर तक रहेंगे और एक दूसरे की ताकत बने रहेंगे। ये क्रिश्चियन मैरिज है, ये आपका टॉपिक है। और क्या खूबसूरत तख्लीक है खानदान की। खुदा ने शुरू ही में देखो क्या किया, वहां पर भी कुछ काटा गया। आदम हवा को बनाने से पहले, पहला जोड़ा खल्क करने से पहले, परफेक्ट कपल, खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। इसमें भी दो पार्टियां नहीं, एक ही है और उसको भी गहरी नींद दे दी। ये पिक्चर है यीशु मसीह की और उसकी कलीसिया की। गहरी नींद भेज दी और उसकी पसलियों में से, यानी उसके पहलू में से एक औरत निकाली और आदम उसको देखकर कहता है ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाएगी जो नर में से निकाली गई है। और आदम ने उसका नाम हवा रखा। ऐसा ही रूहानी तौर पर भी हुआ। यीशु मसीह सलीब पर हमारे सब के, सारी दुनिया के गुनाहों को सलीब पर लेकर चढ़ गया। उसने हमारी सारी कर्सेस, लानतें, गुनाह, हमारी जहन्नम, हमारी शहवतें, हमारी कदूरतें, हमारी खौफ, यीशु ने सलीब पर खुद उठा लिए। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारी खातिर गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। और जब यीशु नासरी सलीब पर लटका हुआ था जहान की निजात के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी मुआफी के लिए, वो खुद मसलूब हो गया। तो एक सिपाही आया, उसको क्या पता था वो क्या कर रहा है। उसकी पसली में उसने भाला घोंपा और खून और पानी बह निकला। और ये वो खून है जिससे गुनाहगार धुल जाते और उसकी दुल्हन में तब्दील हो जाते। जिस तरह आदम से हवा निकाली गई उसके पहलू में से, पसली में से, इसी तरह रूहानी दुल्हन यीशु नासरी, दूसरा आदम, पाक आदम, जो गैर फानी आदम खुदा ने भेजा। उसकी पसली में से खून बह निकला और उस खून से गुनाहगार धुलते और एक दुल्हन वजूद में आती है और आसमान पर ये एक परफेक्ट शादी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि आज के जोड़े ये यीशु मसीह और कलीसिया का रिफ्लेक्शन है। आओ देखें कि ये क्या है सारा कुछ। इफ्सियों के खत में 5वां बाब सारे निकालिए, पाक कलाम खोलिए। इफ्सियों का खत 5वां बाब, खूबसूरत तालीम फैमिली के ऊपर। ए बीवियों, 26-22 आयत पढ़ रहा हूं। अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदामुद की, वेरी हाई स्टैंडर्ड, पाकीज़गी, ताबेदारी। क्योंकि शौहर बीवी का क्या है? जोर से बोलिए, सर है। ही इज द हेड ऑफ हिज वाइफ।
जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। सर का काम क्या है इस आयत के मुताबिक? बदन को बचाने वाला। ये हेड का फंक्शन है। हेड का काम, सर का काम महफूज करना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, जिंदगी बख्शना है, ऐसे ऑर्डर्स देना है जिनमें जिंदगी, हयाते नौ, ताजगी है। हमारे यहां हेड का तस्वर जरा फर्क है। वो पंजाबी हेडशिप है, बिब्लिकल नहीं है। बिब्लिकल हेडशिप कहती है वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों की ताबे हो। ए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। दैट इज जीसस। ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। ये मसीह की कमिटमेंट है। किसके लिए? अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन के लिए। मसीह की कमिटमेंट क्या है? यीशु मसीह अपनी कलीसिया से उसका रवैया क्या है, उसका रिलेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। यहां हमें क्रिश्चियन मैरिज की डीप टीचिंग मिल जाती है। उसका रवैया यह है, कलाम फरमा रहा है कि उसे साफ करे अपने कलाम के गुस्ल से। कलाम के लिए यहां ग्रीक लफ्ज रेमा, रेमे का मतलब है फ्रेश वर्ड, ताजा कलाम जो वक्त पर दिया जाता है, जिससे हौसला मिलता है, एनर्जी मिलती है। मुस्बत कलाम, नबूवती कलाम, ताजगी बख्शने वाला, हौसला बख्शने वाला, ताकत बख्शने वाला। ये कलाम मसीह मुसलसल कलीसिया से, अपनी दुल्हन से करता रहता है, उसको उठाता रहता है और उसका हौसला बढ़ाता रहता है। हम बेदिल हो जाएं, वो उठा लेता है, क्योंकि वो ही इज द हेड ऑफ हिज चर्च। ये उसकी कमिटमेंट अपनी कलीसिया के लिए कि वो अपने कलाम की कुदरत से गुस्ल यानी बहुतात के साथ, रेमा फ्रेश वर्ड इनकरेजिंग बहुतात के साथ, कसरत के साथ, ये कम्युनिकेशन है। मैरिज में कम्युनिकेशन इंतहाई जरूरी है। शायद इसकी तरफ हम दोबारा आए। कम्युनिकेशन इतनी जरूरी है कि जिस तरह बदन खून के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिज में हस्बैंड बीवी का ताल्लुक मुरझा जाता है जिस शादी में कम्युनिकेशन नहीं होती, इबलाग नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब बातें नहीं होती, दुख सुख नहीं होता, दिल खोला नहीं जाता, दिल से सुनी नहीं जाती। जहां कम्युनिकेशन नहीं, वहां मैरिज डेड, स्पिरिचुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली वो रहते इकट्ठे, लेकिन मैरिज के अंदर कोई ताजगी, कोई कुव्वत, कोई जान, कोई जिंदगी, कोई मोहब्बत नहीं है।
यीशु मसीह अपनी कलीसिया से कम्युनिकेशन करता है, जिंदा कलाम की कुदरत से अपने चर्च को साफ करता रहता है। हालेलुया। उसको मुकद्दस बनाता है, यानी उसको अपने लिए अलग करता है, अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए। यह क्राइस्ट की कमिटमेंट है अपने चर्च के लिए। उसको जलाली, ग्लोरियस, खूबसूरत, अंदर से बाहर से, उसको चमकदार, उसको जिंदगी से, कशिश से मामूर कर देता है चर्च को, ताकि उसके अंदर कोई दाग के लिए ग्रीक लफ्ज स्पेलॉन, इसका मतलब है मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्पॉट्स उसमें ना हो, झुर्री ना हो, कोई और ऐसी चीज ना हो। एक जलाली कलीसिया बनाना ये मसीह की कमिटमेंट है अपने चर्च के लिए। अब पौलुस रसूल एप्लीकेशन कर रहा है, इतलाक कर रहा है। वो आयत है 28 5वें बाब की 28 आयत। ये जरूर अब देखिए कि इस तालीम का मकसद क्या है। इस खत के अंदर लिखा है, इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। इसी तरह शौहरों को लाजिम है, किस तरह? जिस तरह मसीह अपनी कलीसिया के साथ रखता है, उसका रवैया है, वो कलाम करता है, वो जलाली बनाता है, वो जुर्रत देता है, वो हौसला देता है। इसी तरह शौहरों को लाजिम है। इन द सेम वे, मेरा ख्याल है कि यहां कुछ टीचर्स भी बैठे होंगे। ये जिंदगी का लाजमी मजमून है, यही लिखा है ना? इसी तरह शौहरों को, जोर से बोलो। अच्छा, स्कूलों च कुछ सब्जेक्ट लाजमी होंगे ने, क्यों जी? है जी, उन्होंने कहते हैं कोर कोर्सेस, रिक्वायर्ड कोर्सेस, यही कहते हैं ना। कुछ कोर्सेस इलेक्टिव होते हैं, जी है। अच्छा, एक स्टूडेंट वो सारे कोर्सेस में पास हो, ओदे आ जान 90+ आउट ऑफ 100, लेकिन लाजमी मजमून में ओदे 20 नंबर हो, क्या वो पास है? सोच लो। क्यों जी? कोई स्थानिया वो पास है बेटा? नहीं। केड़ी है थे कोई टीचर? हाँ बैठी जिस तरह। हाँ बेटा दस, वो पास है तो वो सारे जी वो A+ है, क्योंकि एसेंशियल जो सब्जेक्ट है उसमें वो फेल है, तो बहुत कम मार्क्स है। हाँ वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, वो इम्पोर्टेंट है। तो कलाम क्या कह रहा है? इसी तरह शौहरों को लाजिम है। जिंदगी का लाजमी मजमून फिर कौन सा है? शौहर बीवी का रिश्ता। इसी तरह जिंदगी में शौहर के लिए लाजमी मजमून उसकी बीवी। क्या कलाम कह रहा है? कि वो अपनी बीवी से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और उसकी परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। फिर उधर आ गई उनका, कदी इधर साढ़े ले, कदी उधर मसीह ते कलीसिया वाले। ये दोवें एक दूजे च गुथम गुथा होए। अरे कलाम की फैमिली पर टीचिंग पाना चाहते हो? यीशु मसीह का रिश्ता
चर्च का रिश्ता मसीह के साथ, मसीह का रिश्ता चर्च के साथ। इसमें हमें साफ सुथरी बैलेंस टीचिंग मिलेगी। और फिर पाक कलाम कहता है इसलिए 30 आयत कि हम उसके बदन के उस्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर क्या करेगा? जोर से बोलो। बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। क्रिश्चियन मैरिज, ये कोर बातें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई है। आओ एक और हवाला देखें। पहला पत्रस 3 बाब, क्रिश्चियन मैरिज पर मजीद टीचिंग। ये शौहरों के लिए इफ्सियों के खत में काफी बातें हमने सीखी। पहला पत्रस 3 बाब, उसकी पहली आयत से बीवियों के लिए पाक कलाम की तालीम। शौहरों के लिए क्या तालीम हमने पाई कि वो अपनी बीवियों से क्या करें? अपनी मानिंद मोहब्बत रखें, जैसे मसीह अपनी कलीसिया से मोहब्बत करता है। कम्युनिकेशन के बारे, हिफाजत के बारे हमने पढ़ा। पाक कलाम बीवियों को क्या कहता है? आओ पढ़ें। पहला बाब 3 बाब, पहला पत्रस। हाँ जी, ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बास उन में से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंथना, सोने के जेवर, तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी इनर एंड पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी। चुनाचे सारा, मिसाल आ गई सारा की, अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो क्या हुई? उसकी बेटियां हुई। ये बीवी के लिए पाक कलाम की तालीम। ताबेदारी के लिए यहां पर 7 बातें हैं। मैं इसकी तरफ आता हूं, लेकिन लेट मी क्लैरिफाई, ये ताबेदारी क्या है। यहां पर जो ग्रीक लफ्ज है ताबेदारी के लिए, होपाटासो, ताबेदारी के लिए 2 लफ्ज हैं ग्रीक जुबान में। एक है होपा काओ, काओ मीन सुनना, होपा नीचे,
हुबाटासो का मतलब है रजा कराना, दिल की खुशी से अपने आप को ट्रस्ट करते हुए किसी अजीम मिशन की तकमील के लिए अपने हस्बैंड के सुपुर्द कर देने का नाम हुबाटासो या ताबेदारी है। विलिंगली, आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ ट्रस्ट, खुशी से अपने आप को शौहर पर भरोसा रखते हुए अपने आप को उसके सुपुर्द कर देने का नाम बिब्लिकल ओबीडियंस है। इस ताबेदारी में अगर रजामंदी ना हो, खुशी ना हो, मर्जी शामिल ना हो, तो वो ताबेदारी नहीं रहती, वो गुलामी बन जाती है। गुलामी जबर है, गुलामी किसी की मर्जी के खिलाफ उस पर ज्यादती करने का नाम है। और बाइबल जब कहती है बीवियां अपने शौहरों के ताबे हों, तो इसका मतलब है एक असीम मकसद की तकमील के लिए अपने आप को खुशी से किसी की हेडशिप के नीचे रखना। यीशु मसीह खुद इसकी मिसाल है। यह ताबेदारी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या ताबेदारी है? लिखा है फिलिपियों का खत, उसका दूसरा भाग। यीशु मसीह वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसका मिजाज कैसा था? लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। यही लिखा है ना। उसने अपने आप को खाली कर दिया और खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। यह उसकी विलिंगनेस है, यह उसकी खुशी, यह उसकी मर्जी। सूरत के लिए ग्रीक वर्ड है मॉर्फे, जिसका मतलब है एसेंस, जौहर, जात, असल। उसकी असल वो जात में, जौहर में यीशु खुदा था। उसने अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया, खादिम की सूरत इख्तियार की। यहां भी सूरत के लिए वही लफ्ज है मार्फे। इसका मतलब है यीशु हकीकत में, असल में, जौहर में, जात में इंसान बन गया। वो असल में खुदा भी था और असल में इंसान भी बना। इस पैसेज में मसीह की डिविनिटी भी और मसीह की ह्यूमैनिटी भी। डिविनिटी भी असल, अलूहियत भी असल, खुदा भी असल, 100% उसने खाली कर दिया। इसका मतलब है कि जब तक मैं जमीन पर हूं, मैं खुदा के इख्तियारात और प्रिविलेजेस और अथॉरिटीज मैं अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली मैं इस्तेमाल में नहीं लाऊंगा, जब तक मेरे आसमानी बाप की मर्जी नहीं होगी। ये खाली हो जाना है। पावर है, हूं खुदा, लेकिन खाली कर दिया। अब मैं जमीन पर जब तक हूं, मैं खुदा होने के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक बाप मुझको ग्रीन लाइट नहीं देता। मैं उसकी ताबेदारी में रहूंगा। यह ताबेदारी की स्पिरिट है। और वो यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गुवारा की। उसकी सारी जिंदगी ऐसी थी। यीशु मसीह नासरी की क्या पैदाइश, क्या ह्यूमिलिटी। अस्तबल में, गरीब जगह में बाप की मर्जी पूरी हो। यह यीशु की जिंदगी है ताबेदारी की।
जब लिखा है इब्रानियों 10 बाब 5वीं 7वीं आयत, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। यूहन्ना 8 बाब 28-29 आयत, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया मैं वही करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। यूहन्ना 7:16, मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। यूहन्ना की इंजील ही 7 बाब उसकी 18वीं आयत, जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। मेरी रोटी है, मेरा खाना ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। ये ताबेदारी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। गुनाहगार मार रहे हैं, वो खामोश है। वो उसके मुंह पर थूक रहे हैं, वो खामोश है। He has all the powers। एक बारी ग्रीन लाइट मिली ना बाप को तो फंडली नहीं सुनाए गतसमनी बाग में, राइट? याद आ गया असला उसला लैके अज की स्पान च डंग सोटा आ गया। तो मसीह ने उन्हें पूछा तुम किसको ढूंढते हो? क्या कहा उन्होंने? हम यीशु मसीह नासरी को ढूंढ रहे हैं। कितने लफ्ज बोले मसीह ने? मैं ही हूं। वो मैं ही हूं, एक ही जुमला है, वो भी शॉर्ट लेकिन रेना रूहानी बरूद नाल भरिया है। वो सारे के सारे गिर गए। ऐसा ही है। यही यीशु जो उसके दुश्मन है झुक रहा है और उनको उठा रहा है। फिर पूछता है मसीह किसको ढूंढते हो? हुण ही कह देंगे नहीं जी किसी ने भी नहीं आई तो चले। ये मसीह की पावर थी, उसकी डिविनिटी। उसने खुद कहा कोई मुझसे मेरी जान लेता नहीं है, कोई छीनता नहीं है, मैं खुद ही, मैं अपनी जान देता भी हूं और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और मुझे उसके लेने का भी इख्तियार है और ये इख्तियार मुझे मेरे बाप की तरफ से मिला। दिस इज जीसस। ताबेदारी की जिंदगी, ताबेदारी की स्पिरिट, इसमें मोहब्बत है, इसमें भरोसा है, इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें हिफाजत है, इसमें दिलेरी है। मैं बिब्लिकल नेचर ऑफ सबमिशन या ओबीडियंस ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या ताबेदारी करते हुए यीशु मसीह हमेशा के लिए खत्म हो गया था? लिखा हुआ है फिलिपियों के खत में उसने सलीबी मौत भी गवारा की, इसीलिए खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया, उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है और उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। यीशु नासरी के लिए जोरदार ताली, यीशु नासरी के लिए। हालेलुया। अरे ये ताबेदारी है, बाप की ताबेदारी। ऑल द टाइम ऑन द अर्थ यीशु आया इसलिए ताबेदारी के लिए, अपने आसमानी बाप की ताबेदारी। और बाप ने भी क्या उसको सरबुलंद किया है। लिखा हुआ है बाप ने भी कहा मैं किसी की अदालत नहीं करता, अदालत करने का सारा इख्तियार मैंने किसको दिया है? अपने बेटे को दिया है। क्या अथॉरिटी! बाप क्या कर रहा है और बेटा क्या कर रहा है? बेटा बाप को सर बुलंद कर रहा है और बाप बेटे को सर बुलंद कर रहा है। रिश्ता है ताबेदारी का। मैं ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं कि फैमिली के अंदर ताबेदारी दरअसल मोहब्बत का दूसरा नाम है।
बीवी ताबेदारी करे, जैसे खुदावंद की, उसकी सुने, उसके इख्तियार में रहे, उसकी रिस्पेक्ट करे। शौहर बीवी की कदर करते हुए वो उसको सरबुलंद करती है। शौहर बाप की तरह जैसे वो बेटे के साथ करता है, वो अपनी बीवी को सरबुलंद करे, उसकी इज्जत करे, उसकी कदर करे। और ये एक ऐसी फेलोशिप है जो ज़मीन पर सिवाय क्रिश्चियन मैरिज के और कहीं नहीं मिल सकती। एक दिन मैं जा रहा था लाहौर में, तो खुदावंद ने मुझे एक विजन दिया। मैं देख रहा हूं कि एक शख्स है और दूसरा आदमी उस शख्स को दबा रहा है, दबा रहा है। वो जितना ज्यादा दबाता है उतना ही वो खुद भी नीचा होता जा रहा है। खुदावंद ने मुझे कहा, डिड यू सी? मैंने कहा यस। फिर एक दूसरा विजन आया। एक दूसरा शख्स है, वो दूसरे को उठा रहा है और वो जितना उसको उठाता है वो खुद भी उठता जाता है। खुदावंद ने कहा, डिड यू अंडरस्टैंड द मैसेज? वो लोग जो दूसरों को नीचा रखते हैं, स्प्रेस करते हैं अपनी बातों से, रवैयों से, फैसलों से, बिहेवियर से, जुबान से, वो खुद भी दबे रहते और नीचे ही रहते हैं। वो खुद ऊपर नहीं जाते, किसी को नीचे रखने के लिए खुद नीचे रहना पड़ता है। और ये पाकिस्तान में मैरिजेस की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वही शख्स बीवी को उठाना, एप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे तो वो भी ऊपर उठेगी और वो खुद भी ऊपर उठता जाएगा। दोनों ही सरबुलंद होंगे और दोनों ही पुरकशिश लगेंगे। हालेलुया। मेरी गल समझ आ रही है ना? हाँ। आओ आप देखें ताबेदारी में पावर कितनी है। What happens when somebody obey? पहला पॉइंट मैंने कहा था 7 पॉइंट है। पादरी अपना कलमा शलमा तैयार कर लेना। नंबर 1, ताबेदारी ताकतवर कशिश है। नंबर 1, ये दूसरी आयत में है। बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो, यानी बंदा रूहानी नहीं, तो क्या होगा? उन्होंने लेक्चर नहीं देने। मेरी भैनों बेटियों, की नहीं करना ना ना, वो नहीं करना। बंदा प्रवोक हुंदा है, वो भावें तौल दफाई कर लग पड़े। लेक्चर नहीं देने, ना ही उची उची कलीसिया च आके कहना है मेरे बंदे लिए भी दुआ करो, बड़ा भैड़ा है। वो सारी कलीसिया को पता लगे तो वो जाके उन्होंने घर कहना, तेरी बीवी ने दुआ कराई, तू बड़ा भैड़ा है। ਉਹਦਾ गुस्सा किधर चढ़ेगा? तू हुण सारियां च मैनूं भंड नहीं खलो जा। तब्दीली की बजाय उल्टी तब्दीली आई हो। नो, अगर बास कलाम को न मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं। यहां से मैंने पॉइंट निकाला कि ताबेदारी में क्या है? बड़ी पावरफुल कशिश।
वो हस्बैंड को रूहानी तारीकियों में से खींचकर बाहर ला सकती है। इट डज वंडर्स। बीवी का कैरेक्टर, बीवी की पाकीज़ा जिंदगी, तमाम ज्यादतियों के बावजूद स्माइल के साथ उसकी खिदमत बंदे के दिल पर बहुत तीर चलाने का काम करती है। एक ऐसा कपल था, खैर है अजे, खैर है। एक शिकायत है अजे मैनू तुहाडे पिंड वालियां दे नाल। केड़ी है? तुहां 10 बजे मैनू कहा सी, भाई साहब बैठे जगुआ कहते जी 10 बजे पहला सैशन है। मैं समझा किते लेट ना हो जावा लौरों टुरा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये पिया सोचा तो मैं राती आ गया। एक तो भाई सैमुअल होरां नूं, भैन शकीला नूं, सारियां नूं मिलना सी। यह मुंडे नूं अपनी कुड़ी फड़ा बैठे आ बैठा सामने। ये कहता जी मैं भी जाना है। मैं क्या तू ही आ जा, तेरे बगैर मैनू किन्ने पुछना ही। मैं आ गया रात ही ते 10 बजे मैं तैयार होके बैठा। तुसी बहुत लेट आए ते आइंदा एक काम ना करना, ठीक है? वादा है? मेरी बहन और मैं 9:30 बजे इधर आओ। वेख लो जी, शाबाश, वेरी गुड, एप्रीशिएट दैट। 9:30। अच्छा छो, मैं होर गल कर लगा सी। ये शिकायत हूँ दूर हो गई है। एक बंदा दो ते आए ने ना 9:30 बजे। शादी थी तो बीवी बड़ी रूहानी थी, बंदा नहीं सी। उन्हें ड्यूटी सी ते हफ्ता इतवार होनी छुट्टी, इतवार की छुट्टी। बीवी ने इतवार को सुबह सुबह उठना, तैयार श्यार होके ते चर्च चले जाना। बंदे नूं चढ़ वट जाने हो, मैं सारा हफ्ता काम कर रहा, इतवार बचे तो वो भी अपने गिरजे चली जाती तो लंच के उत्ते टाइम ते होती। उन्हें बड़ा इतवार नूं ना गुस्से च मुंह बनाया होना। जदों को 4-5 इतवार लंघ गए ना तो उसकी बीवी ने देखा कि मैं दुआ भी करती हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक इतवार आया अगला तो उठी नहीं इतवार में। वो बंदे की अख खुली तो वो कोल तो उन्हें कहता गिरजे नहीं जाना, इतवार ही जा। वो कहते नहीं मैं नहीं आ जाना। अच्छा क्यों नहीं? तेरी खातिर, तू मेरा शौहर, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, तेरे साथ रहूंगी। तू जो डिश चाहता है मैं वो पकाऊंगी, जहां कहेगा मैं जाऊंगी, जैसे तेरा प्रोग्राम है मैं वो करूंगी। वो हैरान हो गया, कहता वाकई? कहती हाँ। उन्हें उंझी किया। दूजा इतवार फिर उन्हें समझा खरे एवं लहर आई होनी है तो फिर उस समय वो नहीं गई चर्च। वो फिर कहता जाना, कहते नहीं तेन कह जो दिता, मैं तेरी बीवी हाँ, तेरे नाल ही रहना, जो तू कहेगा वो ही करना, जो तू कहेगा वो ही पकना, और सारा दिन मैं तेरे नाल ही रहना। तो सारे दिन काम करना है, एक दिन तेन छुट्टी होती है तो वह भी मैं अद्धा दिन उधर ला आनी हाँ, नहीं मैं तेरे नाल ही रहना। 4 इतवार लंघ है ना तो बंदा फील करता यार इतनी कुर्बानी मेरी बीवी दे रही है। एक इतवार आया तो पहला ही उठ गया, सूट साट टाई शाई ला के ते अपनी बीवी को कहता है भलिए लो के उठ। कहती क्यों अज कितने जाना?
कहती अज कहता मैं चर्च जाना है हालेलुया। ते तू भी तैयार है। अच्छा ये मेरे वालों तो कोई प्रेशर नहीं, जे तू नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाना। कहता नहीं मैं अपनी मर्जी करना। ये हस्बैंड चर्च चला गया, वहां इसने कलाम सुना, पास्टर ने अटकार दी कि जिस जिस शख्स ने मसीह को जिंदगी देनी है वो खड़ा हो जाए और सामने आ जाए। ये हस्बैंड उठा अपनी जगह से, कहता जिस मसीह ने मेरे लिए स्लीब पर जान दी और मेरी बीवी को इस तरह का बना दिया है, उसके अंदर मेरे लिए इतनी मोहब्बत और ताबेदारी डाली हुई है, मैं भी इस मसीह को अपना दिल देना चाहता हूं। और वो आ गया। किस चीज ने इसको खींचा? ताबेदारी। नो लेक्चर्स, नो दुआएं, नो गुस्सा, ताबेदारी, कैरेक्टर, खौफ, पाकीज़गी, मोहब्बत, इसमें ताकत है। लेक्चर्स में इतनी ताकत नहीं, नमूने में ताकत है। जिंदगी की मिसाल, अपनी अमली नमूना। तो ताबेदारी के अंदर एक बहुत बड़ी कशिश है, ये खींच लाती है। दूसरा पॉइंट, तीसरी चौथी आयत, तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गूंथना, सोने के जेवर, तरह तरह के कपड़े। इसका सिर्फ मतलब यह है फैशन परस्ती ना हो, कपड़े तो पाने ही नहीं, अच्छे पाने। बल्कि एम्फसिस किस चीज पर है? तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म। इसका मतलब है ह्यूमिलिटी, हिल्म। ग्रीक लफ्ज प्रोज, PRAUS। इसका मतलब है खुदा की गिरफ्त या कंट्रोल में रहते हुए खुदा की कुव्वत का इस्तेमाल। हिल्म का मतलब बता रहा हूं। इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत। गुर्बत के लिए जो लफ्ज है इसका मतलब यह भी हो सकता है पीसफुल स्पिरिट, सेटल्ड इन द लॉर्ड स्पिरिट, कामनेस ऑफ पर्सनैलिटी। ऐसी शख्सियत जो गैर जरूरी अल्फाज से फ्रिक्शन या कशीदगी या झगड़े पैदा नहीं करती। गुर्बत का मतलब बता रहा हूं। तुम्हारे मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे। तो मेरा दूसरा पॉइंट है ताबेदारी गैर फानी श्रृंगार है। कभी ना फना होने वाला मेकअप। एक मेकअप बाहर का है, एक मेकअप अंदर का है। अंदर का मेकअप गैर फानी, इमॉर्टल। बाहर का मेकअप एक आंधी की मार। कदी वेख्या जे नेरी चले तो की हुंदा है? नाल ही बीबियां जनाब निकाह या बटुआ जा खोल लेंदियां, उहदे च शीशा एडा हुंदा है ते नाल ही जनाब इंज 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 होण लग पैंदी। मेकअप इज गॉन, एक आंधी। लेकिन अंदर का मेकअप, हिलम, मिजाज की गुर्बत, अंदर की खूबसूरती, अंदर की डेकोरेशन,
आंधियां भी चले, तूफान भी चले, बंदा अंदर से खूबसूरत हो तो वो खूबसूरती उसकी आंखों से चमकती है, मुनक्स होती है। खूबसूरती जिल्द में ही नहीं है, हमें फ़रेब दिया गया है। हम समझते हैं कि खूबसूरती जिल्द के रंग के अंदर है। ते यब पिया हुंदा जनाब करीमा ते पाउडर ते खरे की ते शादी आ गई ते 50,000 और दियो उन्होंने की कहते हैं उन्होंने ब्यूटी पार्लर। आजकल बंदे भी जान लग पे, देखो क़यामत की निशानी। और पहचाने नहीं जाती दुल्हन के वही से जुन रोक के ऐसा। अरे ये कुछ नहीं है, इसमें खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती इंसान की रूह, उसके रवैयों, उसके बिहेवियर, उसकी इंसानियत, उसके अंदर बातनी खूबसूरती, ये इमॉर्टल खूबसूरती है जो हमेशा कायम रहती है। हालेलुया। एक सानू मीडिया ने मारिया है और टीवी के उत्ते हरे अजकल भी चलन दिया है। प्रोफेसर साहब वो 2-4 कुड़ियां कट्ठियां हुई होंदियां ते एक बड़ी चुप करके उदास जी बिठाई होंदी ने, तुम इतनी खामोश, शादी होने वाली है, रंग फिक्र ना करो, ये करीब लगाओ। और जनाब उस गली ठोकन ठाकन ला पैंदी, फिर उन्होंने बहा देंगे एक सेकंड के बाद है खुश हुई है जिवें पता नहीं की हो गया। अरे ये फ़रेब है, इट्स नथिंग। रंगत काली हो, ब्राउन हो, सफेद हो, स्याह हो, खूबसूरती रंग में नहीं है, खूबसूरती शख्सियत और स्पिरिट के अंदर है। हालेलुया। मैनू पहली बारी एहसास है यूरोप च होया। अच्छा कईयां नूं शायद नहीं पता, मेरी बीवी हॉलैंड दी ते उत्थे ना लोकां इत्थे करीमां दे दुआले असीं होए हुंदे आ, ओह पता काहदे दुआले होए हुंदे ने, उन्होंने वो तेल मंगवाए ने जनाब, ला लू के सूरज के अगे लेटते रहते हैं सन बाथ। मैं एक दिन पूछ बैठा, वाई आर यू डूइंग इट? ओह आई मेरे इत्थे ला के ना अपनी बीड़ी जी ते औरत मैनूं कहंदी मैं तेरे वगरी बनना चाहनी। क्या बात है। मैं क्या हुए मेरी तो इतने बड़ी गल है। उधर पाकिस्तान जो मैनू कोई वेंदा ही नहीं, मेरी बीवी नूं गुड मॉर्निंग मारते ने तो मैं उत्थे खलोता रहना। इत्थे मैनू पता लगा मेरी जिल्द ते बड़ी शह हैगी है, इहो जी करन लई किने किने पैसे लाउण लाए ने। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या पाकिस्तान दीयां कुड़ियां नूं भी ये गल कहो, कहंदियां क्यों? मैंने कहा उत्थे तो मुसीबत आई है, वो तुहाडे वगरियां बनना चाहदियां ने। ओ प्लीज उनको कहें नो, हम उनकी मानद बनना चाहते हैं। मैं क्या शैतान बहुत होशियार है, इन्हों फर्क टीका लाता है ते इधर फर्क टीका लाता है ते दोनों मिलन नहीं देता कि पता भेद खोलना चाहे। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं बात ये कर रहा हूँ, अंदर की खूबसूरती, हिल्म, मिजाज, ये गैर फानी संगार है और ये ताबेदारी लाती है। ताबेदारी इज अ ब्यूटीफुल मेकअप। गल लंबी हो जाएगी, हूँ मेरे आई सीजन मैं छड़ देना। मुझे एक दफा हुआ था तजर्बा ताबेदारी की पावर का। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो तमाम स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट हुए तो उन्हें कोई ना कोई जगह खिदमत के लिए खुदावंद ने बख्श दी। एक नौजवान वो दुआ प्या करे तो उन्हें कोई जगह ना लभी, कितने तक गया। एक दिन मेरे को ना आ गया, कहता जी सर जी सलाम। मैं कहा जी सलाम। कहता मैं अपने आप को तुहाडे ताबे कर रहा, तुसी मैनू जिथे भी भेजो, तुसी भेजो, शहर च भेज दो, पिंड च भेज दो,
पहाड़ां ते भेज दिओ, बियाबान च भेज दिओ, तुसीं भेजो, मैं जान नहीं तैयार। इन्नी ताबेदारी, मैं अंदरों कंब गया। मैं क्या, इन्हें तो कुछ रखा ही नहीं अपने को, कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, क्या ताबेदारी है। मेरी आंखें आप दीदा हो गई। मैंने कहा क्या रवैया है। अरे ताबेदारी तो हो दिल की। मैंने कहा अच्छा यार, मैं डर ही गया वो को। मैं कहा मैं तेरे लिए दुआ करांगा। अच्छा 3 दिन के बाद हमारी एक कलीसिया से, तो आपको बता ही देता हूं गुजरात का वाकया, क्योंकि कुछ पास्टर्स जानते हैं। कुछ 4-5 चर्च के लोग आ गए, तो मुझे आकर कहते हैं इन्ने साल हो गए ने तुम साड़ी हेल्प ही नहीं करते, सानू पास्टर की लोड़ है, खादम की लोड़ है, तो अं कई बार कह चुके हैं, तुम दस मेरे एकदम। मैं क्या लै भाई ओ मुंडा, मैं क्या जी तुहानू 2 दिन के बाद पादरी मिल जाएगा। मैं उन्हें बुलाया, हाँ जी जी कितने जाना है, मैं दसो। और मैं क्या भाई ना तो तेनू घट्टे मिट्टी च भेजना है, ना पहाड़ा ते गुजरात जाने लिए तैयार है। कहता जी मैं तो कह चुका हाजिर। आज वो एक इंतहाई कामयाब पास्टर है, खादम निकले हैं, बड़ा काम वो कर रहे हैं, कामयाब। इसके पीछे क्या था? ताबेदारी। ये गैर फानी सिंगार है। नंबर 3, 7 गल्लां ने ताबेदारी काबिल कदर है, वैल्यूएबल। 4थी आयत में ही है, गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है ताबेदारी की। नंबर 4, खुदा पर उम्मीद और ईमान का इजहार है ताबेदारी। जब हम ताबेदारी करते हैं तो ये खुदा पर उम्मीद जाहिर करते हैं, ईमान का इजहार है। 5वीं आयत, अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी। उनका ईमान और उम्मीद खुदा पर थी। ये ताबेदारी की नेचर है। पॉइंट नंबर 5, ताबेदारी मुकद्दस औरत का निशान है। पॉइंट नंबर 6, ताबेदारी दिलेर रूहानी जिंदगी का नाम है। 6ठी आयत, चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। 7वां पॉइंट है, ताबेदारी करने वाली बीवियां सारा की बेटियां हैं। दे आर इन अ गुड कंपनी। तो शौहर के लिए हमने क्या पढ़ा? वो अपनी बीवी से क्या करे? अपनी मोहब्बत रखे। सिर्फ अपनी मानत नहीं, पहले लिखा है जिस तरह मसीह कलीसिया से मोहब्बत करता है और उसने अपनी कलीसिया के लिए जान दे दी। दैट इज क्रिश्चियन हस्बैंड। क्रिश्चियन वाइफ वो अपने शौहर की ऐसी ताबेदारी करे जैसे कलीसिया मसीह की ताबेदारी करती है। हाँ जी, कितने गए साढ़े 500 साल? अरे ठीक है काम है, और 2 नहीं होने, इको अच्छी पूरा कर लिया। कितने गए ने पाशा? घर देखा मैनू बुला के आप घर। अच्छा इतने ही, ठीक है। अच्छा ये 6 आयतें हैं। पहला पतरस 3 बाब, ये किन के लिए थी? बहनों बोलो जरा।
अच्छा हुण इक्को ही कैप्सूल ते भारी वो 7वीं आयत बंदे लई इक्को ही आयत औरतां लई कितनी आयतां 6 ये इक्को ही दवाई 6 ते भारी है एक ही ये 7वीं आयत की लिखा है तुहाडे चो पास्टर केड़े केड़े अच्छा केड़े पास्टर साहब 7वीं आयत पढ़ देंगे उची उची इतने अगे आओ ना जरा जरा सुनी जाए 7वीं आयत ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। हाँ जी क्या पढ़ा है शोहरों अपनी बीवियों से ओके और औरत को नाजक ज़रूफ जानकर नाजक ज़रफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। लो जी ये तुहाडे पिंड दे पादरी ने वाला पढ़िया जी ये ठीक है अच्छा हुण मैं पढ़ना ये होई वाला ए शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या करो जोर से बोलो किसकी अही तो कहने बीवी पैर की जुत्ती पूरी आई आई नहीं तो ना सही ये नहीं जो लिखा बाइबल का ये मुकाशफा नहीं ये साढ़े कल्चर का मुकाशफा है लेकिन बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती वो कहती है उसकी इज्जत करो यूं समझो हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस वी आर को एयर ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए ਇਹਦਾ मतलब है फैमिली लाइफ का ताल्लुक हमारी प्रेयर्स के साथ भी है क्यों जी पास्टर जी मैं चोले च तो बूटी नहीं ला रहा इतने लिखा ना ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। तो आज हमने कितनी बातें देखी हैं हमने देखा फैमिली की इम्पोर्टेंस हमने देखा क्रिश्चियन मैरिज है क्या ऐत काटना हमने इफ्सियों के खत 5वें बाब में से शौहर का रवैया जिम्मेदारियां देखी ताबेदारी की नेचर सीखी और हमने बीवियों के बारे 6 आयतें जिनमें 7 पॉइंट थे हमने उन पर भी गौर किया और फिर 7वीं आयत शौहरों के लिए 4 बातें हमने देखी कि ए शौहरों क्या लिखा था अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो औरत को नाज़िक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो 2 बातें यूँ समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं 3 बातें और चौथी बात ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। तो मेरे अजीजों आज की बातें इतनी खुदावंद के सामने आए अपने फैमिली के लिए बच्चों के लिए बरकत मांगे बच्चों के लिए हमने कोई बात आज नहीं की शायद फिर कभी मौका मिले तो हम ज़रूर करेंगे बच्चों के बारे में भी लेकिन आओ हम शुक्रगुजारी करें सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और खुदा की तारीफ़ करें अपनी बीवी के लिए बीवी अपने शौहर के लिए अगर खुदा के कलाम ने किसी जगह कमी जाहिर की है तौबा कीजिए मसीह के पास आइए उसको दिल दीजिए आपकी फैमिलियां बहाल हों मोहब्बत आ जाए मुआफ़ी आ जाए बरकत आ जाए बहाली आ जाए ज़िंदगी आ जाए तो कलीसियाएं मजबूत हो जाएंगी हम बाबरकत लोग हो जाएंगे। इसका ताल्लुक यहोवा के साथ है जिंदा खुदा के साथ है। आओ सारे शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दीजिए। बाप पाक रू नाज़िल कर अपने बच्चों पर ऐ खुदावंद हमें कलाम मुकद्दस में से फैमिली का मुकाशफा बख्श दे
हमारी मदद कर, हम में मोहब्बत डाल दे, बीवियों को छू दे, शौहरों को छू दे, बच्चों को छू दे, इस गांव को छू दे, पाकरू यहाँ पर नाजिल कर, तलाक की स्पिरिट को यीशु के नाम में बांध देता हूँ। ऐ खुदावंद वो जोड़े जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ऐ खुदावंद उकता चुके हैं, यीशु के नाम में ये नफरत के बंधन मसीह के नाम में टूट जाएं और तेरे बच्चों को बरकत मिले, वो आजाद हो जाएं, जिंदगी आ जाए, बरकत आ जाए। और सारे मिलकर दुआ करनी शुरू कर दीजिए, मसीह के पास आ जाइए, उसको मुबारक कहिए, उसको कहिए ऐ यीशु मुझे छू, मुझे मोहब्बत बख्श दे, मुझे ताबेदारी की स्पिरिट बख्श दे। आइए सारे दुआ करनी शुरू कर दीजिए। अभी ज्यादा दुआ आप नहीं कर रहे, जरूर बोलिए, जरूर दुआ कीजिए, जरूर मसीह के पास आ जाइए, सब दुआ कीजिए, बुलंद आवाज से यहोवा को पुकारिए। हालेलुया। फादर हैव मर्सी ऑन अस, ब्लेस अस लॉर्ड। ऐ खुदावंद हमारी मदद कर यीशु नासरी के नाम में। ऐ खुदावंद बरकत दे, जितने बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ऐ खुदावंद उनके साथ हो। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। अमृत नगर ऐ खुदावंद सारे चक पर यीशु के जलाल के लिए रूह कुद्स नाजिल कर। इर्द गिर्द जितने क्रिश्चियन चुकूक हैं उन सब पर पाक रूह नाजिल कर। एक अजीब किस्म की बेदारी भेज दे, जिंदगी लौट आए कलीसियाओं में। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ मसीह यीशु के कादर नाम में। आमीन आमीन। Praise God.